Student, today's our poem is Sunday. This poem is written by Rabindranath Tagore. Yes, students, I will explain you about the poet of this poem. This poem is written by Rabindranath Tagore. He was born in 1861 and death 1941 in Kolkata. He started writing poems when he was 8 and had his first book published when he was just 16. He was not only a talented poet but also wrote plays, stories, and novels. He painted and composed music too. He started an open air school at Shanti Niketan, which is now an international university named Vishwa Bharati. In 1913, he received the Nobel Prize in Literature for Gitanjali. Let's start about the poem. Sundays are the special days of the week, days when we can spend our time as we like, doing things we like to do. Let us read a poem that compares Sundays with the other days of the week. Yes, students, आप भी संडे का वेट करते होंगे ना. एवरी टाइम संडे को नो क्लासेस, नो स्कूल, नो स्टडी, है ना. ओनली फन एंड प्लेइंग, लेट उठना, एक्साइटेड, मतलब कि आप लोगों को भी एक्साइटमेंट रहता होगा ना कि संडे आए और कब हम लोग एंजॉय करें. तो सेम इस पोएम में भी पोएट ने संडे को कंपेयर किया है अदर डेज के साथ. सो डियर चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट our poem. The weekdays come so fast and thick. How do they travel to reach so quick? But why does Sunday take so long? Behind the others trudging on. Thick, here the meaning of thick is many in number. जो वीकडेज होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्यों इतनी जल्दी मतलब कि आते हैं. बहुत वीकडेज़ को यहाँ बहुत सारे नंबर से कंपेयर किया गया है. और जो संडे है वो क्यों आने में इतना टाइम लेता है, यानी कि संडे आने के लिए हमें फुल 6 डेज़ का हमें वेट करना होता है. तो ऐसे क्यों होता है. जो चिल्ड्रन है, जो पोएट है, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं इसी बात से कि वाई संडे इतना टाइम लेता है आने में और वीकडेज़ जो हैं इतने सारे डेज़ हमारे आते हैं. The weekdays are unkind lot. To go back home they have no thought. But why is Sunday so pursued that she stays half the time she should? Pursued means children followed in order to catch. जो पोएट है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी फीलिंग को. जो वीकडेज़ हैं वो इतने अनकाइंड क्यों होते हैं, मीन्स काइंड क्यों नहीं होते हैं. वीकडेज़ में हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है ना. बहुत सारा हमें स्कूल वर्क भी अपना कंप्लीट करना होता है, घर का भी अपना वर्क कंप्लीट करना होता है, ट्यूशन वर्क भी हमें कंप्लीट करना होता है. हमें बहुत सा वर्क हमें कंप्लीट करना होता है. सो वीकडेज़ को यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि वीकडेज़ यहाँ पर हमारे अनकाइंड क्यों होते हैं और संडे को ही क्यों रूल्स इतना फॉलो करना होता है कि वो इतने दिन के बाद रूल रेगुलेशन के साथ आते हैं. तो यहाँ पे पोएट जो है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि संडे में सब रिलैक्स फील करते हैं. इवन चिल्ड्रन, इवन ऑल एडल्ट भी, जो भी हमारे बड़े हैं वो भी सब संडे का वेट करते हैं कि संडे में हाँ हम थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे. तो संडे ही क्यों इतना रूल्स फॉलो करता है और कितना क्यों संडे हमारा वीक में 1 डे ना होकर 2 डेज़ क्यों नहीं आ सकता. अब वेडनेसडे को के बाद हमारा संडे क्यों नहीं हो सकता. तो इस फीलिंग को जो पोएट है वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि सब चीज़ें संडे ही क्यों फॉलो करता है. संडे को सब हमें इतना अच्छा फील होता है तो क्यों एक दिन में 1 वीक में संडे 2 क्यों नहीं आ सकते. Now students, in the last stanza of our poem, poet want to explain that the weekdays come with such dull, long faces. No child can stand such airs and grasses. But when at weekends I get up, there's Sunday with her face light up.
तो पोएट यहाँ पे अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो वीकडेज होते हैं स्टूडेंट, जब वो आते हैं तो सबके फेस बहुत डल हो जाते हैं। लॉन्ग फेसेस मीन्स सैड होते हैं, ग्लूमी फेसेस होते हैं, ठीक है। नो चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड कैन स्टैंड एयर्स एंड ग्रासेस में नहीं खड़ा हो सकता, यानी कि अपने को बहुत ही डल फील करते हैं, थके हुए फील करते हैं। क्यों वीकडेज में सब ऐसा करते हैं, लेकिन जैसे ही वीकेंड आता है और संडे का आने का होता है, ठीक है, सभी के फेस पे एक अलग सी ब्राइटनेस शो होती है। सब खुश होते हैं, जैसे सभी को पता है कि हाँ टुडे इज़ सैटरडे और टुमारो विल बी संडे, तो सब ऑटोमेटिक अपना रिलैक्स रहते हैं और सब अपना खुश रहते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपनी फीलिंग को एज ए चाइल्ड अपना एक्सप्लेन किया है कि कैसे संडे का सबको वेट होता है और अदर डेज सबको बहुत ज़्यादा अनकाइंड लगते हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? आई होप सभी को ये पोएम अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी, ठीक है। रीड दिस पोएम केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस